हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। अलजेब्रा के इस कोर्स में आज जो कि थर्ड क्लास है, इस क्लास में हम अलजेब्रा से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। हमने अभी तक अलजेब्रा के कोर्स में कुछ कॉन्सेप्ट सीखे जैसे कि पावर, कोटि, ठीक है, डिग्री बोलते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, होमोजीनियस एक्सप्रेशंस, वेरियस ऑपरेशंस के बारे में हमने सीखा लास्ट क्लास में। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं इसके बारे में सीखा। वेरियस ऑपरेशंस में जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब चीजों के बारे में अभी तक सीखा है। अब इस लेसन में हम लोग मेनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज ए फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे कि ग्राफ में इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज ए फंक्शन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि बीजगणितीय व्यंजक। तो हमारा जो बीजगणितीय व्यंजक था, कई प्रकार के व्यंजक हमने देखे थे, वो किस तरह से फंक्शन बन जाता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है, सीखते हैं। अ फंक्शन इज एन ऑपरेशन विच फॉर्म्स अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब कि जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल के बीच में एक संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है। एक फंक्शन एक ऑपरेशन है जो दो चर के बीच में संबंध स्थापित करता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक व्यंजक लें, जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमने एक्स स्क्वायर एक व्यंजक ले लिया। अब ये व्यंजक को हम किसी चीज के बराबर कर देते हैं। मान लेते हैं कि एफ फंक्शन के बराबर, एफ ऑफ एक्स के बराबर कर दिया, तो अब हम इसको बोलेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये x का एक फंक्शन है, ठीक है, x का क्या है, एक फंक्शन है। इसको हमने इस तरह से बोलना शुरू कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम x को चेंज करते हैं तो हमारे fx की वैल्यू कुछ आती जाती है, ठीक है। f अगर 1 रखते हैं तो fx की वैल्यू 1 आ जाती है, f2 रखते हैं तो fx की वैल्यू 4 आ जाएगी क्योंकि x स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी fx जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो हमारा वेरिएबल है उस पे हमारा जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है। और डिपेंड जब कोई दो चीजें करने लगती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो आपस में रिलेशन में है, ठीक है, वो आपस में क्या है, रिलेशन में है। तो इस तरह से हमारे ये फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। तो कोई भी व्यंजक को हम fx के बराबर रख देते हैं तो वो उस चीज का फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेनली एक ही वेरिएबल लिया है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, fx इक्वल टू 3x, तो ये सारे आपके x में फंक्शंस हो गए। अब हम इसी fx को एज ए y भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई नेम का बस फर्क है, y एक नाम हो गया बस। और y को भी हम ये बोल सकते हैं कि y जो हमारा है वो x का फंक्शन है, y हमारा x का फंक्शन है, y हमारा x का फंक्शन है। और आपका ये जो फंक्शन है वो चेंज होता जाएगा, ये एक वेरिएबल पे भी होगा, दो वेरिएबल पे होगा, तो आगे हम इसको देखेंगे। ऑल द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस दैट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू fx कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो इसका मतलब मेनली अगर आप मोटा मोटा देखें तो क्या है कि हम इसको ग्राफ में, इसको पेपर में हम एक तरह से चित्र की तरह, एक फिगर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। क्यों, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ क्या होता है कि ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और दूसरा वर्टिकल एक्सिस होता है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेरिएबल को लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे x है, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो वर्टिकल एक्सिस में उस फंक्शन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है जिसका नाम है fx इक्वल टू 2x, ठीक है। तो फंक्शन हमारा x का फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है fx, x यहाँ पे अंदर लिखा है और इक्वल टू 2x हमारा एक्चुअल फंक्शन है, ठीक है। तो अब हमने जैसे कि बात करी कि किसी भी फंक्शन को हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट होता है ये बेसिक हम सीखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यूज को वेरी करना शुरू करते हैं, ठीक है। x की वैल्यूज को 1 रख लेते हैं, यहाँ पे fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, इसमें 1 रखना पड़ेगा तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से x इक्वल टू अगर 2 रखें तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगी, ठीक है। x इक्वल टू 3 रखा जाए तो fx की वैल्यू, fx बोलें या इसको बोलें f3 बोलें,
बात बराबर है, क्योंकि हमने x की वैल्यू 3 रख दी है तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से देखने में आ रहा है कि अगर जो x की वैल्यू हो उसका डबल हो जा रहा है, क्योंकि फंक्शन का यही डिफिनीशन है कि फंक्शन क्या कर रहा है, जो आपका वेरिएबल है उसको डबल कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इसको प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। तो x एक्सिस ये है और fx को हमने यहाँ पे लिया है। x एक्सिस का मतलब जो वेरिएबल की एक्सिस है वो यहाँ पे नीचे वाली है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमने fx के लिए ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने x की वैल्यू 1 रखा तो x ये पॉइंट होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के को ऊपर ऐसे डॉट डॉट प्रोजेक्ट कर देंगे, और फिर हम y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 वैल्यू लेंगे और इसको आगे ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। ये जहां पे मीट करती हैं, ये जो पॉइंट हो जाता है वो हमारा एक्चुअल पॉइंट हो जाता है या एक्चुअल वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला हम अगर प्लॉट करें x इक्वल टू 2 तो यहाँ पे 2 ले लिया, और ये 4 पे जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरह से 3 और 6 के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा, और इसके बाद 4 और 8 के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा। तो इस तरह से ये हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है, जो कि हमारे फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये फंक्शन की ग्राफ है। तो हम इस ग्राफ से कह सकते हैं कि जब x इक्वल टू 1 होगा तो fx की वैल्यू यहाँ से ऐसे इसको हॉरिजॉन्टली प्लॉट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 2 आ गई यहाँ पे, तो fx की वैल्यू या f1 की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। एग्जाम्पल के लिए कुछ और फंक्शंस देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका हो गया जिसमें कि x ही वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे x अंदर लिखा हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब इसमें हम f1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे आएगी, जब हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 6 होके 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 6 आपका 0 आ जाता है आंसर। तो f1 की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह से अगर कोई हमको बोले f2 की वैल्यू कैलकुलेट करो तो पूरे फंक्शन में आपको 2 रख देना है और वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। बहुत सिंपल है। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखते हैं, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो ये एक तरह से ये भी x का ही फंक्शन है, इसलिए हमने इसको लिखा है fx इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, इसके बाद fx इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वेरिएशन है, कुछ भी लिखा जा सकता है, सारे व्यंजक आपके फंक्शन बन जाते हैं। ठीक है, और fx इक्वल टू 7x। अब क्योंकि हम बार बार x लिख रहे हैं तो किसी को ये लगेगा कि जिसमें x लिखा होता है वही फंक्शन होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है मात्र। ठीक है, अगर हम z लिखें तो fz हो जाएगा, fz हमारा फंक्शन हो जाएगा और z पे ये आपका व्यंजक होगा। तो z का वेरिएबल, आपका फंक्शन का वेरिएबल क्या है, z वेरिएबल है। ठीक है, fa भी लिख सकते हैं तो वहां पे a वेरिएबल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएबल वहां पे ले रहे हैं। कुछ फंक्शन जैसे कि f x y दो वेरिएबल के फंक्शन भी होते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो ये f x y दो वेरिएबल का फंक्शन हो गया। तो ये बहुत आगे की बात हो गई, इस पे हम ऑपरेशंस नहीं देखते हैं, नहीं सीखते हैं। आगे हम सिर्फ वन वेरिएबल पे ज्यादातर हमारे अलजेब्रा में चीजें आती हैं। तो अब हमें फंक्शन की लगभग बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, और बाकी चीजें हमें जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, और बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि फंक्शन क्या है, ये हमें फील हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम या फिर 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। 2D क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम एक प्लेन पे बनाते हैं और इसमें दो ही एक्सिस होते हैं, इसलिए 2D इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है जो आपस में कट करती हैं, तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम 0,0 बोलते हैं या ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है, राइट साइड जाते हैं तो ये क्या हो जाता है कि ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, इसको पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं। तो इस एक्सिस में जो भी वेरिएबल हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू सारी पॉजिटिव लिखी जाएंगी। ठीक है, इसके अपोजिट ये निगेटिव एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसके बाद ऊपर वाई एक्सिस होता है जो कि वर्टिकल एक्सिस होता है। तो वर्टिकल एक्सिस में जो टॉप होता है वो आपका पॉजिटिव एक्सिस होता है और जो बॉटम होता है वो निगेटिव एक्सिस होता है। ठीक है, अब इसी को ये जो दो लाइनें हैं जो आपस में कट कर रही हैं, तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये चारों क्वाड्रेंट होते हैं और इन क्वाड्रेंट्स में हमारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट को हम इस प्लेन में दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो कैसे दिखाते हैं, ठीक है,
इसमें हमें पॉइंट A, B को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि A, B क्या होता है। तो हमारा जो सिस्टम होता है, सिस्टम के हिसाब से हम सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। इस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से तरीका हो गया जिसको हम बिल्कुल नहीं बदलते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर A, B लिखा हुआ है तो इससे हम क्या रिफर करेंगे, तो x इक्वल टू A हो जाएगा और y इक्वल टू B हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें x एक्सिस में A डिस्टेंस जाके वो पॉइंट मिलेगा और y एक्सिस में B डिस्टेंस जाके वो पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि x एक्सिस से हम इस तरह से इसको प्रोजेक्ट करते हैं डॉट डॉट करके, और y एक्सिस से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं डॉट डॉट से। तो जो पॉइंट हमें फाइनली मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट इन डॉटेड लाइंस का, उसको हम A, B पॉइंट बोलते हैं। तो एक तरह से ये समझ लो कि एक गूगल मैप है जिसमें कि हमारा घर एक पॉइंट है। तो उस गूगल मैप में हमने क्या किया है, अपने घर को एक पॉइंट की तरह उसकी एक लोकेशन बता दी। तो इसी तरह से जो एक्स वाई पॉइंट है वो कार्टेशियन प्लेन पे उसकी एक लोकेशन होती है, और वो लोकेशन हम लोगों ने कैसे ट्रेस की ये हमने अभी देखा। तो किसी भी पॉइंट को हम इस तरह से किसी प्लेन पे या कार्टेशियन प्लेन पे उसकी पोजीशन को दिखाते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि इस प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं और चारों क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से वैल्यूज आएंगी, क्योंकि हमारे जो एक्सिस हैं वो एक तरफ का पॉजिटिव एक्सिस है, दूसरी तरफ का निगेटिव एक्सिस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखें तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, मतलब A की भी पॉजिटिव वैल्यू होगी या x की भी पॉजिटिव वैल्यू होगी और B की भी पॉजिटिव वैल्यू होगी या y की भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हम इधर की तरफ x भी पॉजिटिव एक्सिस है और ऊपर की तरफ y भी पॉजिटिव एक्सिस है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि y तो पॉजिटिव होगा पर x हमारा इधर की तरफ आ जाएगा जो कि निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों निगेटिव होंगे, ठीक है, क्योंकि हम x एक्सिस में भी निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे और y एक्सिस में भी निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, जिसमें कि x हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें x में पॉजिटिव एक्सिस में बढ़ना होगा और y में निगेटिव एक्सिस में बढ़ना होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल यही काम हमने इस एग्जाम्पल में किया था कि जहाँ पे हमने x की वैल्यू ली थी तो x एक्सिस में प्लॉट किया था, और जो fx एक्सिस था उसको हम लोगों ने y एक्सिस एज्यूम कर लिया है कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है। नॉर्मल ग्राफ में ये fx एक्सिस होगा, बट जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम होगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिस्टम होगा उसमें इसको हम y वर्ड से यूज कर लेते हैं, और fx की जगह में जैसे यहाँ पे fx इक्वल टू 2x लिखा था तो हम इसको y इक्वल टू 2x बोल देते हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ हमने देखा तो ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन बन के आया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इस तरह की इक्वेशन हमारी स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन होती हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करें इस वाले डायग्राम में, तो जैसे कि अगर हम x 1, 2 को प्लॉट करें तो 1 हमारा यहाँ पे है और 2 इधर है, तो 1 को ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और इधर 2 को, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ये 1, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमने x इंटू x fx ले लिया, तो fx को हम या y लिख सकते हैं। तो अगर y एक्सिस में इसको प्लॉट कर दें तो 2, 4 को अगर प्लॉट करना है तो यहाँ से 2 आगे ऊपर ले जाएंगे और ये 4 को इधर लेके आएंगे और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 2, 4, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो बस इस लेसन में बस इतना ही। आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स सो दैट मोर पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। थैंक यू।